अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल सल्तनत उस्मानिया का बड़ा ज़बरदस्त एक तज़किरा चल रहा है क्योंकि इमरान खान साहब ने उसके ऊपर बनने वाली एक ड्रामा सीरीज़ दिल सरतगल अर्तगल गाज़ी जो है, वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू डबिंग के साथ चला रहे हैं। तो जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है कि कैसे जिसमें दिखाया गया है कि जो सल्तनत उस्मानिया है, वो किस तरह से वक़ूफ़ पज़ीर होती है। लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि हर उरूज का एक ज़वाल है, तो तकरीबन साढ़े 600-700 साल के बाद जो है ये जो डाउनफॉल आता है, कह लीजिए कि सल्तनत उस्मानिया में, क्योंकि जो उसके जो कह लें कि खलीफा थे या हुक्मरान थे वो दुनियावी मामलात में उलझते चले गए और उनका जो उनका जो कह लें कि चीज़ें थी वो उस तरह से नहीं रहीं जिस तरह से इब्तिदा में रहीं, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया जो कि एक बहुत बड़े रकबे पर मुश्तमिल थी, वो कमज़ोर होती चली गई। और यहाँ तक कि सल्तनत उस्मानिया का ये हाल भी आया कि उसको अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक से लोन लेना पड़ता था, जिसमें एक बड़ा हिस्सा फ़्रांस का था। तो बहरहाल फिर जब जंग अज़ीम अव्वल ख़त्म हुई, वर्ल्ड वॉर वन के बाद सल्तनत उस्मानिया काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और क्योंकि बहरहाल जैसी भी थी खिलाफत का निज़ाम था और जिससे कुफ़र के जो कह लें कि ऐवान थे वो घबराते भी थे, तो उन्होंने बेहतरीन मौका जाना पहली जंग अज़ीम के बाद कि इसको ख़त्म किया जाए। और 1916 में एक ट्रीटी साइन की गई जिसे ट्रीटी ऑफ सेवरिस कहा जाता है, जो कि तुर्क उस सल्तनत उस्मानिया ने तो साइन कर दी, लेकिन जो तुर्क नेशनलिज़म थी, तुर्क नेशनल गार्ड थे, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। और उसके बाद इस दौरान मुस्तफ़ा कमाल जो पाशा जो हैं, कमाल अतातुर्क जिन्हें कहा जाता है, वो तुर्की के मंज़र आम पे आए और उन्होंने फिर एक ज़हन साज़ी शुरू की और फिर बिल आखिर 1923 में एक ऐसी ट्रीटी जिसे ट्रीटी ऑफ लुज़ैन कहा जाता है, जो कि लुज़ैन वो जगह है जो स्विट्ज़रलैंड का जहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो वहाँ पे जो है ट्रीटी ऑफ लुज़ैन साइन होती है 23 जुलाई 1923 को। ये ट्रीटी 100 साल के लिए नाफिज़ुल अमल होती है और इस ट्रीटी के तहत जो है सल्तनत उस्मानिया जो कि कमज़ोर होती गई थी, उसको सिर्फ़ तुर्की के एक इलाके तक महदूद कर दिया गया और उस इलाके को तुर्की का नाम दिया गया। यानी आप याद रखिएगा, तुर्की सल्तनत उस्मानिया से पहले तुर्की का वजूद उस तरह से नहीं था, पूरी एक सल्तनत उस्मानिया थी। लेकिन जिसमें तुर्की भी एक पार्ट था, लेकिन फिर तो इस ट्रीटी के बाद जो है जो ज़मीनों की तक़सीम की गई, उसके बाद जो है इस तरह से की गई कि तो जो मौजूदा तुर्की है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना उसके बॉर्डर्स को तस्लीम किया गया ये। अच्छा, तो इसके इसमें हुआ क्या कि इसमें दिया किसको? तो इसमें 3 से 4 जो है मेजर कंट्रीज़ थे जिनका रोल था। सबसे पहले इसमें ब्रिटिश था, उसके बाद फ्रांस था, उसके बाद स्पेन था, उसके बाद ग्रीस था, उसके बाद कुछ छोटी-छोटी और दीगर 1-2 रियासतें थीं। लेकिन ये 4 जो हैं मेन कह लें कि स्टेक होल्डर थे इस ट्रीटी के। यानी जब सल्तनत उस्मानिया टूटती है, तो इन 4 ममालिक में वो इलाके तक़सीम होते हैं। तो कुछ इलाका जो में कह लें कि जो मिडल ईस्ट का इलाका है, जिसमें हिजाज़ था पहले उस वक़्त कह लें कि मिस्र था या और दीगर इस तरह के जो इलाके थे, कतर, जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर दे दिए जाते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर बाद में इनको मज़ीद ख़ुद मुख्तारी दे देती है और मुख्तलिफ़ छोटे-छोटे मुल्क बना देती है। इसी तरीके से इस पे कुछ इलाके फ्रांस के पास चले आते हैं, कुछ इलाके स्पेन के पास चले आते हैं और कुछ इलाके चले जाते हैं ग्रीस के पास। बहरहाल अब इससे ये मामला नहीं था कि सिर्फ़ टेरिटरी की जो है ना वो कह लें कि तक़सीम नहीं हुई थी, बल्कि इसके साथ ही बहुत ही शदीद किस्म की इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी लगाई गईं। यानी तुर्की को सबसे पहले तो एक इस बात पे बाउंड किया गया कि आप 100 साल तक तेल नहीं निकाल सकते। दूसरी एक और चीज़ जो कि की गई वो ये थी कि तुर्की की एक बंदरगाह को एक आलमी पानी का दर्जा दिया गया, जिसके तहत तुर्की उस बंदरगाह से 100 साल तक महसूलात भी नहीं ले सकता। अब अंदाज़ा लगाइए कि अंदाज़ा इस बात का लगाइए कि किस तरीके से तुर्की को सल्तनत उस्मानिया को तो ढहा दिया था, लेकिन तुर्की को भी कोशिश की गई कि ना आए।
और फिर उस वक़्त कमाल अतातुर्क आ गए, जो कि एक कह लीजिए कि सेकुलरिज़्म के हामी थे। और उन्होंने यहाँ तक किया कि मुसलमान उस दौर में तुर्की में मुसलमान बच्चों के नाम इस्लामी नाम रखने पे पाबंदी लगा दी गई। इसी तरीके से, और जो तुर्क नेशनलिज़्म से जुड़े नाम थे वो तो आप रख सकते थे, लेकिन आप कोई इस्लामी नाम नहीं रख सकते थे। इसी तरीके से जो तुर्की का रस्मुल ख़त था वो अरबी स्टाइल में था, यानी कि राइट से लेफ़्ट था, जिसको उन्होंने तब्दील करके रोमन स्टाइल कर दिया, उसको लेफ़्ट से राइट कर दिया। यही वो दौर था कि जब तुर्की में अज़ानें भी तुर्की ज़बान में दी गईं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर इनको क्या दबाया गया इस्लाम पसंदों को उस दौर में। लेकिन मेरा मकसद इस वक्त इस वीडियो का ये नहीं है कि उस दौर में मज़ीद क्या हुआ। अब हम ये देखना है कि आगे क्या होगा। क्या 2023 में जब ये मुआहदा होने जा रहा है, तो क्या सल्तनत उस्मानिया वापस अपने क्योंकि ये तो मुआहदा 100 साल का था, तो क्या वापस अपने उस पुराने मुकाम पे पहुंच सकती है, या आगे क्या हो सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, अब ज़ाहिर सी बात है उस तरह से तो मुमकिन नहीं कि उस तरह से तो मुमकिन नहीं कि तमाम ममालिक को वापस सल्तनत उस्मानिया में दे दिया जाए। शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसा तुर्कों के दिल में है। अगर आपको इल्म में हो कि अभी कुछ दिन पहले रजब तैयब एर्दोगान ग्रीस गए, और वहाँ पे उन्होंने इस तरह की बात की है कि वक्त आने पे हम बताएंगे कि क्या हो सकता है। एक बार आप देखें, 100 साल तुर्की जो है वो सेकुलरिज़म के जो है ना ज़ेर असर रहा, मगर तुर्क अवाम ने उस सेकुलरिज़म को कबूल नहीं किया। और उसकी एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल इस बात की है कि जो हालिया ड्रामा है ड्रेलिस अर्तगल गाज़ी, ये तुर्की में इसने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो अगर तो तुर्क कौम अब तक सेकुलर हो चुकी होती, तो यकीनी तौर पर जो है ये जो रिकॉर्ड हैं, ये जो मकबूलियत है इस तरह से ना होती। यकीनन इसका मतलब है कि तुर्की में अभी भी तुर्कों के अंदर जो है वो इस्लामिज़म जो है ना अभी भी बसती है। तो इसका एक मतलब तो ये हो गया कि तुर्क कौम इस वक्त भी सल्तनत उस्मानिया को देखना चाहती है। तो ये जो कह लें कि जो आज के दौर में अब उस तरह से नहीं होगा कि अब खुलेआम बयानात दिए जाएंगे, या कोई फेडरेशन रेफरेंडम कराया जाएगा कि करना है नहीं करना है। अब ये इसका अंदाज़ा लगाएं कि ये एक रेफरेंडम है बेसिकली। तुर्क कौम ने द्रेलिस अर्तगल को कह लीजिए कि दे के अपनी मकबूलियत दे के इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम सल्तनत उस्मानिया को दोबारा देखना चाहते हैं। ये इस बात का ऐलान है, और एक जहन साजी की जा रही है तुर्की की जानिब से। ये रजब तैयब एर्दोगान ने जब ये सीरीज़ 2014-15 में शुरू की, तो बेसिकली ये जहन साजी की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा प्लान जहन में है, एक बड़ा प्लान आगे नज़र आ रहा है। अब क्या हो सकता है? अब मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो यह है कि जिस तरह से इस वक्त स्पेन में बादशाहत है, जिस तरह से इस वक्त यूके में बादशाहत है, जिस तरह से इस वक्त और दीगर जो चंद यूरोपियन ममालिक में बादशाहत है, तो इस तरह की एक बादशाहत जो है वो उस्मानिया सल्तनत की वापस बहाल हो सकती है, कि जिसमें कह लीजिए कि तुर्क रहेगा वही डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि यूके है, लेकिन इसके पीछे जो है वो एक उस्मानी सल्तनत को कुछ न कुछ राइट्स हो सकते दे दिया, और हो सकता है विदाउट एनी राइट्स उनको सिर्फ एक अलामती पोजीशन दे दी जाए अप्रूवल के लिए। ये बहुत मुमकिन है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बुनियाद होगी अगले पहली खिलाफत की। यानी आज अगर उस्मानी सल्तनत को वहाँ पे अलामती तौर पे भी बहाल कर दिया जाता है, और किसी छोटे से मुख्तसर से कह लीजिए कि राइट्स के साथ उनको कोई काम करने की आज़ादी दी जाती है, तो ये वक्त के साथ साथ ये ज़ाहिर सी बात है आज़ादी पेनिट्रेट होगी और उनका दायरा कार वसी होता जाएगा। तो जिस तरह से आप कहते हैं कि एक पहला कदम रख दिया जाएगा, पहली ईंट रख दी जाएगी खिलाफत के लिए, और ये ऐसा होता इसके लिए जहन साजी की जा रही है। जो इस वक्त मुख्तलिफ़ कह लीजिए कि चीज़ें चल रही हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग इस अर्तगल सीरीज़ पर, या आप कुल्लुश उस्मान पे कर रहे हैं, या और कुछ, सिर्फ ये 2 सीरीज़ नहीं, और भी कुछ इस्लामिक सीरीज़ हैं जो वहाँ पे बहुत मकबूलियत हासिल कर रही हैं। एक दरवेश के ऊपर है,
यूनुस उमरा पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जो है ना सिर्फ़ आपको ये ज़हनसाज़ी कर रहे हैं। तो मेरा तो अपना ख़्याल है कि तुर्की जो है वो अपना खिलाफत का निज़ाम किसी न किसी सूरत में 2023 में इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बताई यूके वाली है, स्पेन वाली है कि जिसमें बादशाहत का निज़ाम या खिलाफत का निज़ाम आ जाए और उसके बाद रहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन कुछ अप्रूवल्स, कुछ चीज़ें सल्तनत उस्मानिया के अंडर दे दी जाएँ, और अगर ना भी दी जाएँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर उनको एक अलामती बुनियाद पर रख दिया जाए तो पूरी दुनिया जो है एक बार फिर तुर्की को अपना इमाम मानने को तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद है 2023 ज़्यादा दूर नहीं है, 2 साल रह गए हैं, 2.5 साल रह गए हैं। तो उसके बाद ये अभी मेरे ख़्याल से 2 से 3 1 से 1.5 साल के अंदर जो है ना वो आपको वाज़ेह होता जाएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। शुक्रिया।